Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we will discuss about the part second of chronic pancreatitis. इसके अंदर हम complications, इन्वेस्टिगेशंस एंड मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। जस्ट मैं एक क्विक रिव्यू करवा देती हूँ आपको प्रीवियस जो लेक्चर हमने बनाया क्रोनिक पैंक्रियाटिस पार्ट फर्स्ट का। इसके अंदर हमने डेफिनेशन के बारे में डिस्कस किया था कि प्रोग्रेसिव होता है, इरिवर्सिबल पैंक्रियास के अंदर इन्फ्लामेशन होता है जो कि परमानेंट स्ट्रक्चरल डैमेजेस कॉज करवा देता है। फिर हमने ईटियोलॉजी का डिस्कस किया था कि क्रोनिक अल्कोहलिज्म और साथ में प्रोटीन रिच अगर डाइट पेशेंट ले रहा है, बिलियरी ट्रैक्ट कोई डिजीज हो सकती है, फैमिली हेरिडिटी की वजह से, ऑटो इम्यून भी हो सकता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस या फिर इडियोपैथिक भी हो सकता है। देन हमने पैथोफिजियोलॉजी के बारे में डिस्कस किया था कि अल्कोहल होगा, अल्कोहल जो है उसके अंदर प्रोटीन रिच होगा, उसके साथ में तो वो प्रोटीन प्लक्स का फॉर्मेशन करेगा जिससे कि हमारी पेनक्रिएट डक्ट्स जो होते हैं वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है। उसके साथ साथ अल्कोहल जो होता है लिथोस्टेटिन के प्रोडक्शन को भी कम करता है, उसकी वजह से कैल्सिफिकेशन और साथ में ब्लड फ्लो कम होगा जिसकी वजह से एट्रोफी देखने को मिलेगी और पैनक्रियाटिक इनसफिशिएंट इरिवर्सिबल डैमेज देखने को मिलेगा पैनक्रियास के अंदर, जिसकी वजह से स्टेटोरिया, माइल एब्जॉर्प्शन या फिर एंडोक्राइन के अंदर डायबिटीज मेलाइटिस जैसी प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है। देन हमने क्लिनिकल फीचर्स डिस्कस किए थे। इसमें मैंने बोला था कि एब्डोमिनल पेन रहता है जो लीनिंग फॉरवर्ड से आराम मिलता है, साथ में अल्कोहल पीने से आराम मिलता है, रिकरेंट और परसेंट एब्डोमिनल पेन होता है, साथ में वेट लॉस बहुत कॉमनली देखने को मिलता है, पर्सन में स्टेटोरिया देखने को मिल सकता है, मैल एब्जॉर्प्शन देखने को मिल सकता है, एपिगैस्ट्रिक रीजन में टेंडरनेस देखने को मिलती है, स्किन में पिगमेंटेशंस देखने को मिलते हैं, साथ में डायबिटीज मेलाइटिस और जॉन्डिस जैसी कंडीशन जो होती हैं वो भी देखने को मिल सकती है। अब हम डिस्कस करते हैं कॉम्प्लिकेशंस। कॉम्प्लिकेशंस जो होती है इन सब चीज़ों के क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। सबसे पहले ये है कि अगर बहुत समय से अगर पेनक्रियास के अंदर अगर इन्फ्लेमेशन चल रहा है तो उसकी वजह से पेनक्रियास के अंदर सूडोसिस्ट का फॉर्मेशन हो सकता है। सिस्ट क्या होती है? सिस्ट हमारे फ्लूइड फिल्ड कैविटीज बन जाना कुछ। इसी प्रकार की कुछ सिस्ट जो होते हैं पेनक्रियास के अंदर देखने को मिलते हैं जिसे पेनक्रियाटिक सूडोसिस्ट कहते हैं। इसकी एक पिक्चर मैंने एक्यूट पेनक्रियाटिस वाले लेक्चर के अंदर ऐड की थी, मैं यहाँ पे भी ऐड कर रही हूँ, आप देख लीजिए। देन पेनक्रियाटिक एसाइटिस। एसाइटिस क्या है कि पानी भर जाना, कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा फ्लूइड फिल होना, एसाइटिस हो जाता है। उसी तरीके से पेनक्रियाटिक एसाइटिस की कंडीशन में देखने को मिलती है, पेनक्रियास के अंदर भी फ्लूइड फिल जो है वो देखने को मिलता है। एक्स्ट्रा हिपेटिक ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस देखने को मिल सकता है कि अपने कहा था कि बिलियरी ट्रैक्ट डिजीज वगैरह, या फिर आप कहो कि अगर पेनक्रियास के अंदर इन्फ्लामेशन है तो उसकी वजह से जो डक्ट्स वगैरह होते हैं वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है। उसकी वजह से जो बाइल वगैरह आ रहा था, सिस्टिक डक्ट या फिर कॉमन हिपेटिक डक्ट वगैरह, तो उसके अंदर बाइल जो है वहीं पे स्टोर हो जाता है जिसकी वजह से एक्स्ट्रा हिपेटिक ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस जैसी कंडीशंस जो होती हैं वो भी देखने को मिल सकती है। ठीक है। देन जो है पेनक्रियास की अगर साइज इन्फ्लामेशन की वजह से अगर स्वेलिंग वगैरह हो रही है, साइज इंक्रीज हो रही है, तो ड्यूडिनम जो होती है उसके अंदर भी नैरोइंग देखने को मिल सकती है। देन पोर्टल एंड स्प्लेनिक वेन के अंदर थ्रोम्बोसिस की कंडीशन देखने को मिल सकती है, उसके साथ पेप्टिक अल्सर्स भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। पेप्टिक अल्सर जो होती है एंजाइम्स वगैरह नहीं बन पाएंगे या फिर उनको जो भी कंडीशन है उसकी वजह से पेप्टिक अल्सर्स देखने को मिल सकते हैं। माल न्यूट्रिशन एंड विटामिन की डेफिशिएंसी देखने को मिल सकती है। हमने ये भी पहले भी डिस्कस कर चुके थे कि अगर एंजाइम्स वगैरह प्रॉपर नहीं बनेंगे, डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा, प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, उसकी वजह से माल न्यूट्रिशन जैसी कंडीशंस देखने को मिलेंगी। एट लास्ट पेनक्रियाटिक कैंसर जैसी कंडीशंस भी जो है पेशेंट के अंदर देखने को मिल सकती हैं। ठीक है। तो ये टोटल हमारे 8 कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे इन्वेस्टिगेशंस की। तो इन्वेस्टिगेशन इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द एक्यूट पैंक्रियाटिस की कंडीशन जो हमने देखी, उसमें ब्लड टेस्ट करवाएंगे जिसके अंदर हम जो है लिम्फोसाइट्स वगैरह और डब्ल्यूबीसी वगैरह इन सब का लेवल देखेंगे कि इन्फ्लामेशन किस लेवल तक जा चुका है, वो ब्लड टेस्ट में हमें देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ हम स्टूल इलास्टेस टेस्ट भी करवाएंगे कि स्टूल के अंदर इलास्टेस का लेवल क्या है, एंजाइम वगैरह इनका। फिर हम अल्ट्रासोनोग्राफी करवा सकते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी के अंदर हमको कंडीशन का पता चलेगा कि पेनक्रियास की फिलहाल क्या कंडीशन चल रही है। हम सीटी स्कैन वगैरह, एमआरआई वगैरह करवा सकते हैं। उसके साथ हम एब्डोमिनल एक्सरे करवा सकते हैं। एब्डोमिनल एक्सरे के अंदर हमको कहीं पे भी अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह अगर हो रखा है तो वो हमें एब्डोमिनल एक्सरे के अंदर देखने को मिल सकता है। उसी तरीके से ईआरसीपी और एमआरसीपी जो कहते हैं, ये कुछ टेक्निक्स होती हैं जिनकी हेल्प से भी हम पेनक्रियास की कंडीशन जो होती है उसको जज कर सकते हैं कि क्या कंडीशन चल रही है। ओके। फिर हम बात करते हैं मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट के अंदर देखो, सबसे पहले तो हमने जैसे जो हमारे कॉजेज होते हैं उन कॉजेज को अगर हम अवॉइड करें तो उसकी वजह से भी हमें ये जो कंडीशन है इससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे कि हमने बोला था कि पर्सन क्रोनिक अल्कोहलिज्म होता है या फिर पर्सन क्या होता है वो बहुत प्रोटीन रिच डाइट ले रहा है, तो प्रोटीन रिच डाइट के लिए हम उसको प्रोटीन वगैरह का इनका रेस्ट्रिक्शन करेंगे कि आप इतना ज़्यादा प्रोटीन वगैरह यूज़ मत कीजिए। उसके साथ
अल्कोहल वगैरह जो होते हैं, अल्कोहल को भी एब्सोल्यूट एब्सटेंस करवाएंगे, मतलब एब्सोल्यूट अल्कोहल एब्सटेंस में एकदम अल्कोहल को बंद करवाएंगे उसका, ठीक है। फिर हम जो है जैसे कि पेन के लिए हम उसको एनाल्जेसिक्स वगैरह दे सकते हैं, अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा है, उसको मतलब इनटॉलरेबल पेन है, तो हम नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स वगैरह जो होते हैं उसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर फिर भी दर्द में अगर आराम नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा दर्द बढ़ता जा रहा है, देन हम उसको ओपिएट्स वगैरह दे सकते हैं एज ए सेडेटिव एक्शन के लिए, ठीक है। थर्ड वन इज द सीलियक प्लेक्सस न्यूरोलिसिस और मिनिमली इन्वेजिव थोरेकोस्कोपिक। ये जो होता है ये एक टेक्निक होती है जिसकी हेल्प से हम जो क्रोनिक पेनक्रियाटिस के जो पेशेंट्स हैं उनके अंदर परफॉर्म करवाई जाती है, और साथ में इसमें स्प्लेनिक्टोमी भी की जाती है, ताकि जो पेन के लिए लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट, मतलब जो स्प्लेनिक वेन्स वगैरह जो होते हैं उनको जो है कट करके सप्रेस किया जाता है, ताकि वहाँ पे पेन का पेशेंट को पेन फील ही ना हो वहाँ पे, ठीक है। तो वो जो नर्व्स वगैरह हैं उन पे ये जो है सर्जरी परफॉर्म की जाती है। देन द लास्ट वन स्टेटोरिया के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो स्टेटोरिया के लिए आप फैट का पेशेंट को कहो कि फैट को रेस्ट्रिक्ट करें, क्योंकि देखो फैट अगर पेशेंट ले रहा है और एंजाइम्स पेनक्रियास से बन ही नहीं पा रहे, देन फैट का डाइजेशन नहीं हो पाएगा, फैट जो है स्टूल के अंदर आएगा और बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। उसके साथ साथ हम उसको प्रोटीन वगैरह भी बंद करेंगे। उसके साथ साथ हम है ना जो मतलब जैसे हमने बोला कि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों पे इफेक्ट पड़ता है, तो एक्सोक्राइन क्या कर रहा था, वो एंजाइम्स वगैरह का सिक्रेशन कर रहा था, अब वो नहीं कर पा रहा, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट को बाहर से वो एंजाइम्स दे सकते हैं एज ए सप्लीमेंट के तौर पे, ठीक है। तो ओरल पेनक्रेटिक एंजाइम सप्लीमेंट जो है वो पेशेंट को प्रिस्क्राइब करेंगे। फिर है प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स वगैरह जो होते हैं, ये हम पेशेंट को दे सकते हैं। सो ये हमारा कुछ मैनेजमेंट होता है, और वैसे जैसे हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं, हम सिर्फ यहाँ पे सिम्टम्स को ही थोड़ा मैनेज कर सकते हैं, बाकी वो जो डैमेज हो गया पेशेंट के एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स के अंदर या फिर पेनक्रियाज में जो भी डैमेज हुआ उसको हम वापस सही नहीं कर सकते। सो ये कुछ जो है मैनेजमेंट का पार्ट है जो हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये हमारा कॉम्प्लिकेशन इन्वेस्टिगेशन और मैनेजमेंट, इसके साथ हमारा क्रॉनिक पेनक्रियाटिस कंप्लीट होता है। सो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।